कैलकुलेशन आना और फास्ट कैलकुलेशन आना एक बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गया है। यानी आप भी ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को अगर 5 सेकंड में सॉल्व कर लेते हो ना, तो अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठोगे तो उस एग्जाम के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब इसी चीज को स्टार्ट करने के लिए हमने इस पूरे सेशन को 5 भागों में यानी 5 फेजेस में ब्रेक डाउन कर दिया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर क्या तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद फेज नंबर 2 के अंदर हम जानेंगे कि आखिर मल्टीप्लिकेशन करने के तरीके क्या हैं और किस हैक की मदद से आप 10 सेकंड में कोई भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के बाद फेज नंबर 3 के अंदर बारी आएगी एडिशन की। एडिशन के बाद बारी आएगी सब्ट्रैक्शन की, एंड फाइनली फेज नंबर 5 जो कि सबसे डिफिकल्ट फेज होता है, डिवीजन। यानी बड़ी बड़ी वैल्यूज को आप डिवाइड कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फेज नंबर 1, जो कि है स्क्वायर निकालने का वैदिक तरीका। तो सबसे पहले एक स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आया 23 का स्क्वायर, तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करते हो? देखो 99% लोग क्या करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से इसका स्क्वायर निकालते हैं, जिसके अंदर 20 से 30 सेकंड तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आज आपसे बोलूं इसका एक ऐसा तरीका है ना जिससे कि आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, वो भी अपने दिमाग के अंदर। आ जाओ, उस तरीके को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा देता हूं। जैसे कि 23 का स्क्वायर है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे 2 का स्क्वायर लिख देना है। 2 का स्क्वायर सबको पता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर यहां पे आपको लिख देना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी सबको पता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और 6 इंटू 2 कितना होता है 12। और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहां पर बीच में लिख देना है, यहां पर लिख देना है। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखना, यहां पे 3 नंबर हमारे पास आ गए हैं, 4, 12 और 9। अब आंसर हम लिखेंगे, यहां पे हम 9 लिखेंगे, यहां पे हम 2 लिखेंगे, और ये जो 1 होगा ये आगे कैरी चला जाएगा। जैसे मैथ्स में हम बोलते हैं ना, ऊपर कैरी चला गया, तो 1 इधर कैरी में आ जाएगा और ये आ जाएगा 529। यानी अगर आप चेक करोगे, अभी आप कैलकुलेटर निकाल के चेक भी कर सकते हो, 23 का जो स्क्वायर है वो होता है 529, और वो हमने डायरेक्टली सिर्फ 30 सेकंड के अंदर निकाला। अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, और आप अपने दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ देखते हैं। जैसे कि यहां पर है 31 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, 31 लिख दोगे। अब अपने दिमाग के अंदर भी आप सॉल्व कर सकते हो, 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होता है 6, तो ये आ गया 961। तो डायरेक्टली स्क्वायर आ गया 31 का, जो कि है 961। ये एक ऐसा तरीका